वीरों की खान तथा साहित्यकारों की नगरी भरतपुर में 12 नवंबर 1923 को 3 भाइयों की इकलौती बहन शारदा पाठक का जन्म हुआ। अल्पायु में ही पति के देहांत से अबोध बालिका शारदा का जीवन अंधकारमय हो गया। पुरानी रूढ़ियों के कारण विधवा शारदा को अनेक कष्टकारी रीति रिवाजों से गुजरना पड़ा। ईश्वर ने उन्हें महान कष्ट दिया था, परंतु इसमें भी उनके लिए सौभाग्य की एक अनुपम किरण परमात्मा ने दया करके प्रदान कर दी थी। उनके गर्भ में 2 माह का बालक पल रहा था। 9 माह पश्चात जयपुर में 6 जुलाई 1942 को श्रीमती पाठक के पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता के देहांत तथा पुत्र रत्न की प्राप्ति के दुख और सुख के भाव एक साथ मिल गए। दुख के गर्म आंसुओं के साथ पुत्र प्राप्ति के आनंद के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। श्रीमती शारदा पाठक मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, बीएड, साहित्य रत्न, वैद्य विशारद जैसी परीक्षा देकर निरंतर अपना ज्ञान बढ़ाती रहीं। अध्यापन की शुरुआत भरतपुर में सन 1949 की थी। 1950 में गाइडिंग आंदोलन से जुड़कर छात्राओं का व्यक्तित्व विकास किया। शिक्षा क्षेत्र के अनेक प्रशासनिक पदों पर रही। सन 1983 में आदर्श नगर हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल से प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हुई। उन्होंने अपने पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर विष्णुचंद्र पाठक को योग्य बनाया। पुत्र शिक्षा प्राप्त कर जयपुर के स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष रूप में डॉक्टर पाठक ने ब्रजभाषा साहित्य को ऊंचा स्थान दिलाया। सेवानिवृत्त होने के बाद 1983 अपने ग्रेचुइटी तथा पीएफ के पैसे से मालवीय जयपुर में शारदा माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की, जिसे 1996 तक चलाकर मालवीय के बच्चों को पढ़ाया। 5 नवंबर 2005 को उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने साहस, मेहनत, ईमानदारी से यह सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति निष्ठा से जीवन जिए तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देव कुमार जैन है। मैं अपेक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर में एज ए फिजिशियन कार्यरत हूँ। शारदा पाठक मैम की पुण्यतिथि के अवसर पर सर्वप्रथम मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका कोटि कोटि नमन करता हूँ। वो काफ़ी सरल स्वभाव की थी, बोलने में बड़ी मीठी थी। उनकी कही गई बातें, उनका हंसता चेहरा आज भी जब मैं याद करता हूँ मेरे दिमाग में आता है तो मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है। उनकी द्वारा कही गई बातें, उनका आचरण, ये मेरे लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहे। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, उसमें उनका एक अहम योगदान है। तो मैं पुनः उनका इस अवसर पर उन्हें प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। मैंने बयानी में अच्छी शिक्षा प्राप्त की और मेरे को, मैं महाभाग्यवती भट्ट बोल रही हूँ। मेरे को ज्योग्राफी शारदा पाठक जी ने बयाना हाई स्कूल 1960 में पढ़ाई। वो हमारी स्कूल में टीचर थी, वैसे रिश्ते में मौसी रहती थी। मैं राजरानी पाठक अपनी बुआ के बारे में बताती हूँ। मेरी बुआ का व्यक्तित्व बहुत आशावादी था। वह संघर्ष को ही अपना सिद्धांत मानती थी। और बचपन की बात करें तो हमारी बुआ हमको स्कूल ले जाया करती थी और तीज त्योहार पर मेहंदी वगैरह लगा के हमको एकदम तैयार रखती थी। और खुद ने तो शिक्षा प्राप्त की ही, और अपनी माँ को भी उन्होंने शिक्षित करने के लिए जो पढ़ के आती वो ही उनको पढ़ा के और अध्यापिका बनाया। और अपने उनकी शिक्षण का सफर वहीं से चालू होता है। और वृद्धावस्था में जब उनकी याददाश्त थोड़ी कम पड़ गई थी तो भी वो मेरे को 1 मिनट में पहचान गई थी। ऐसी उनको हम कभी भुला नहीं पा सकते। वो हमेशा हमारे दिल और दिमाग में रहती है। ऐसी बुआ को मैं सादर नमन करती हूँ। श्रीमती शारदा पाठक सदैव काम करने में विश्वास रखती, दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखती, दूसरों को प्रेरणा देने में विश्वास रखती और उनका जीवन अनुकरणीय था। उन्होंने हमेशा नौकरी के साथ साथ एक कुशल गृहिणी की भूमिका भी अदा करी। हम उनसे, उनके जीवन से जितनी प्रेरणा लें उतनी ही
कम है। नमस्कार, मैं मनीषा भट्ट डॉल्फिन हाई स्कूल प्रतापनगर में हिंदी एचओडी के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं श्रीमती शारदा पाठक जी की पुण्यतिथि पर कुछ कहना चाहती हूँ। वह मेरी नानी जी थी और उससे ज्यादा वो मेरी गुरु थी। मैंने उनके विद्यालय में कक्षा तीसरी से लेके 10वीं तक पढ़ाई की है और वो मुझे हिंदी और संस्कृत विषय पढ़ाती थी। उनको पढ़ाने का तरीका इतना सहज था कि वो जब हमारी कक्षा लेती थी तो हमें अपनी सारी चीजें उसी कक्षा में सब कुछ समझ आ जाता था। हमें बस एक बार दोहरान करना पड़ता था, बाकी कभी भी हमें वो विषय जो थे इस तरह के नहीं लगे कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो ऐसा ही था कि वो बहुत सहजता और सरलता के साथ बच्चों के साथ व्यवहार करती थी। उन्होंने अपने स्कूल में हमें विद्या के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ। मैं रजनीकांत पाठक, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, अपनी चाची जी श्रीमती शारदा पाठक को उनकी 16वीं पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चाची जी का जीवन बहुत ही संघर्ष एवं प्रेरणादायक रहा है। आप छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई थी। इस असहनीय दुख को सहन करते हुए आपने अपनी पढ़ाई पूरी की और गवर्नमेंट टीचर के रूप में सेवा प्राप्त की। आप एक अच्छी शिक्षिका होने के साथ साथ आपने स्काउट एवं गाइड के रूप में भी छात्राओं को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। आप ने अपने पुत्र को माता एवं पिता दोनों का स्नेह प्रदान किया। आपने अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा प्रदान कराई। आपके पुत्र भी अलवेज कॉलेज जयपुर के प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए थे। आप अपने बच्चों को हमेशा संस्कारित प्रदान करती रही। जीवन के अंतिम समय तक भी आप हमको सबको प्रेरणा प्रदान करती रही। आज हम सभी उनको सच्ची संबंध से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। Dear Dr. Manu, my memories go back to the period of 1957 to 1959 when I was studying in high school Bayana and Sharda Mausi was teacher in girls school Bayana. She was invigilator when I was appearing in 10th examination. She told my parents that Yogi was writing his exam with full concentration. I topped my school in that examination. She was full of warmth, affection, very graceful and impressive. Sharda Mausi, as I used to call her, was hardworking, dedicated and devoted to her duties and responsibilities as a teacher, as a human being and in maintaining all personal relation. Her balance of professional and personal life was outstanding.